बात कहूंगा, अगर चीनी सस्ती खानी है तो कांग्रेस ही निश्चित रूप से जितानी है। श्रोताओ, एक ही बात कहूंगा, अगर चीनी सस्ती खानी है तो कांग्रेस ही निश्चित रूप से जितानी है। ये वादा करके जाओ, आज टिकट जो मांगने आए हैं यहाँ पे, कि अपने अपने वार्ड के अंदर विजयी होंगे और वोट कांग्रेस का बनाएंगे। नगर परिषद हनुमानगढ़ में कांग्रेस पार्टी की टिकटों को लेकर 2 दिन चला है मंथन। वहां पर कई तरह के रोचक दृश्य विवाह बने और जो सस्ती चीनी की बात वहां उठी, उसी के साथ साथ लोग यह भी चर्चा कर रहे थे कि अगर गाड़ियों को एथेनॉल वाले पेट्रोल से बचाना है तो कांग्रेस को हमें जिताना है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के कांग्रेस के वार्डों की टिकटों को लेकर 2 दिन चौधरी विनोद कुमार, जो कि पूर्व विधायक हैं, उनके निवास स्थान हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर चिंतन मंथन किया गया। खुले आंगन के अंदर यह मंथन किया गया। एक एक वार्ड मेंबर की जो टिकट लेने आए थे, उनके कार्यकर्ता साथ आए थे, उनकी बात को सुना गया, उनसे चर्चा की गई और खुले के अंदर पंडाल के अंदर सभी से जहां पर चर्चा करते नजर आए। हालांकि पार्टियों का मसला है और कई पार्टियां बंद कमरों में बात करती है, लेकिन चौधरी विनोद कुमार के निवास पर जो दृश्य बना, वहां पर खुले में मेज कुर्सी लगाकर वहां पर कार्यकर्ताओं से सीधे ही वे बातचीत करते नजर आए और प्रत्येक जो टिकट मांगने आए थे उनके कार्यकर्ता, उनकी बात सुनी गई और उनको वहाँ अपने वार्ड के अंदर किस प्रकार चुनाव में उतरना है, टिकट मिलने के बाद कैसे एकजुटता बनानी है, कैसे एक साथ होकर चुनाव को आने वाले समय के अंदर लड़ा जाना है, उसको लेकर वहाँ पर टिप्स भी दिए गए। चौधरी विनोद कुमार के द्वारा अपने अनुभवों का वहाँ पर व्याख्यान भी किया गया और चुनाव को कैसे आत्मीयता, प्रेम भाव और आपस में वैमनस्य को समाप्त कर आपसी जो है जितनी भी खटास है उसको दूर करके एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को कैसे वोट बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां मंथन किया है, कहा है और लोगों को संबोधित भी करते यही बात कहते नजर आए। कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने मीडिया के अंदर सभी ने बयान दिया कि गद्दारों को टिकट नहीं दी जाएगी। यानी विधानसभा लोकसभा के तहत जो कार्यकर्ता, जो वार्ड मेंबर पार्टी को छोड़कर चले गए थे, उनको किसी सूरत में टिकट नहीं मिलेगी। वे आना चाहें तो 2-3 साल तक आराम से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, उसके बाद विचार होगा और उनको इस बार वार्ड मेंबरों की टिकट नहीं दी जाएगी। यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। अब जो नारा वहाँ चर्चा में रहा कि चीनी सस्ती खानी है तो कांग्रेस को जिताना है और इथेनॉल मिले पेट्रोल से अगर गाड़ी को बचाना है तो फिर कांग्रेस को जिताना है, ये जो दोनों नारे वहाँ पर गूंजे थे, इसके पीछे भी गहरी जो है वहाँ पर विचार मंथन होने के बाद नारा दिया गया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनावों के अंदर इसको मुद्दा बनाने का मानस कांग्रेस पार्टी बना चुकी है। इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच में जो चर्चा छिड़ी है, चौधरी विनोद कुमार के घर पर जो चर्चा उठी, लोगों चर्चा वहाँ करते नजर आए और इस नारे को प्रतिपादित करते हुए वे अपने नगर परिषद, हालांकि छोटा चुनाव होता है लेकिन आम जनता को इन दोनों नारों के जरिए अपनी ओर लुभाने का काम आगे आने वाले समय में करने वाले हैं। 2 नारे जो चर्चा में रहे, चीनी सस्ती खानी है तो कांग्रेस को लानी है, यह नारा भी हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा है, खास रूप से गरीब के साथ जुड़ा है। चाय सभी पीते हैं, चाय के बिना अब जो है व्यक्ति रह नहीं सकता, गरीब हो अमीर हो सभी सुबह उठकर चाय की ललक रहती है। लेकिन जब चीनी महंगी होगी तो चाय का रेट भी बढ़ेगा और घरों के अंदर भी इसका रसोई के अंदर खर्च बढ़ने वाला है। चीनी को लेकर कांग्रेस पार्टी अब जो है चुनाव के अंदर उतरेगी, चीनी को मुद्दा बनाएगी और बीजेपी पार्टी चीनी के मुद्दे को कैसे सामना कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जो चुनाव है जो छोटा है, लेकिन छोटे चुनाव के अंदर भी यह नारा अब गूंजना प्रतीत होता रहा है और लोग जो वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ेंगे, उनके पदाधिकारी, कांग्रेस के लीडर इस नारे को मुद्दा बनाने वाले हैं। बीजेपी पार्टी जहाँ तो इस नारे को सुनकर चीनी को कंट्रोल करेगी, चीनी को सस्ती करेगी, अन्यथा वार्डों के अंदर चीनी को लेकर जो बवाल मचने वाला है उसका सामना करना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। हालांकि कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चीनी महंगी होने का कारण है पेट्रोल के अंदर एथेनॉल बनाए जाना।
एथेनॉल गन्ने से बनता है, गन्ना का उत्पादन बढ़ाया नहीं और इसलिए गन्ने की कमी हुई। और जो प्रबंधन है उसमें बीजेपी फेल साबित हुई। लोगों के द्वारा इसका स्टॉक किया गया, उसको रोकने के लिए कोई बीजेपी का प्रयास नहीं, गन्ने का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास नहीं। और पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाने से गन्ने की कमी के कारण चीनी महंगी हुई है, उसका कोई प्रबंध नहीं। और गाड़ियों के ख़राब होने की शिकायतें भी हो रही हैं। यह दोनों मुद्दे अब चुनाव के अंदर गूंजने वाले हैं। बीजेपी पार्टी के द्वारा इसको लेकर क्या प्रबंध कोई किया जाता है या नहीं, या फिर इन चुनावों में इन जो नारे उठे हैं इनको दरकिनार कर अपना चुनाव लड़ती है, यह तमाम बातें देखने वाली हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मुख्य मुद्दा जो गरीब से जुड़ा मुद्दा है, चीनी का मुद्दा है, वह अहम मुद्दा बनता नजर आएगा। देखते हैं बीजेपी आगे इस मुद्दों पर बचने का क्या अपना रास्ता निकालती है।